वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेईई एजुकेशन। आज के वीडियो में आपको चैप्टर 9 जो एनसीईआरटी बुक के चैप्टर है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, इसके एक्सरसाइज 9.2 कराऊंगा। आप सोच रहे होगे 9.1 क्यों नहीं कराऊंगा। 9.1 में करने के लिए कुछ खास है नहीं, इसीलिए एक्सरसाइज 9.2 शुरू करते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको जो मेरा लास्ट का वीडियो है चैप्टर 9 से रिलेटेड जो थ्योरम है, 3-4 थ्योरम मैंने उसमें कराया है, इससे पहले आपको उस वीडियो को हर हालत में देखना पड़ेगा। जब तक आप थ्योरम नहीं समझोगे तब तक आप ये ज्योमेट्री के सवाल नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप मेरा लास्ट वीडियो जो चैप्टर 9 का थ्योरम से रिलेटेड वीडियो है वो आपको देखना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, फिर जाके आप एक्सरसाइज 9.2 या 3 के सवाल समझ पाओगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है, इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, AE परपेंडिकुलर टू DC एंड CF परपेंडिकुलर टू AD। If AB equals 16 cm, A equals 8 cm and CF equals 10 cm, find AD। एक पैरेललोग्राम में दो हाइट दिया हुआ है, दो हाइट है तो इसमें दो बेस भी हो जाएगा। अगर आप बेस CD लोगे जो कि आप फिगर देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग, तो CD का जो हाइट होगा वो, या एल्टीट्यूड भी बोलते हैं हाइट को, वो AE हो जाएगा। और जब बेस AD लोगे तब उसकी जो हाइट होगी वो होगा CF। आपको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ AD, यानी AD की लेंथ क्या होगी। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। एक बार हम बेस ले लेते हैं CD, तो हो जाएगा CD इंटू हाइट या एल्टीट्यूड। CD का जो एल्टीट्यूड होगा वो होगा AE, और जब हम बेस AD ले लेंगे तो एल्टीट्यूड हो जाएगा CF। यानी इसको आप ये भी लिख सकते हो AD मल्टीप्लाई CF। AD आपका बेस होगा और CF आपका एल्टीट्यूड होगा। दोनों फार्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। दोनों कंडीशन में एरिया जो होगा वो सेम होगा। तो CD क्वेश्चन में गिवन है, CD कितना होगा, उतना ही होगा जितना AB होगा, क्योंकि AB गिवन है। अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है, इक्वल होता है। तो CD की जगह हम 16 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई AE क्वेश्चन में गिवन है 8, तो हमने 8 लिख दिया। AD आपको फाइंड आउट करना है तो AD की जगह AD छोड़ लो। CF भी क्वेश्चन में गिवन है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लिख लो। इसे जब आप सॉल्व करोगे AD इक्वल्स हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 10। 2 के टेबल से काट सकते हो आप, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो AD आपका कितना हो जाएगा, AD हो जाएगा 16 4 जा 64 अपॉन 5। 64 में अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 12.8 सेंटीमीटर। यानी AD जो कि बेस होगा एक तरह से, जब एल्टीट्यूड CF होगा तो AD की जो लेंथ होगी वो होगी 12.8 सेंटीमीटर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2, इफ E, F, G and H are respectively the midpoints of the sides of parallelogram ABCD, so that area of EFGH equals half area of ABCD। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे। इसमें कह रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो हमने जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो एक ABCD पैरेललोग्राम बना लिया। उसमें सभी साइड के मिड पॉइंट, E हमने AB का मिड पॉइंट, F हमने BC का मिड पॉइंट, और G CD का मिड पॉइंट, और जो H है वो AD का मिड पॉइंट मार्क कर लिया है, और सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन भी कर लिया है। आपको प्रूव करना है कि जो EFGH है, यानी जो ज्वाइन करने के बाद, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो हमारे पास आ रहा है पैरेललोग्राम, वो जो होगा वो
हाफ ऑफ एरिया ऑफ ई एफ जी एच जो होगा वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी होगा। ये प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले आप पैरेललोग्राम में जानते हो कि उसके अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल एज वेल एज पैरेलल भी होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि ए बी जो होगा वो सी डी के इक्वल होगा और पैरेलल होगा। सिमिलरली बी सी जो होगा वो ए डी के पैरेलल और इक्वल होगा। हमने बी एच और जी को हमने एच और एफ को हमने ज्वाइन कर लिया। एच क्या है? ए डी का मिड पॉइंट है और एफ जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, उसको हमने ज्वाइन कर लिया है। ये ध्यान रखना है कि एच जो है वो भी ए डी का मिड पॉइंट है, बी एफ जो है वो भी बी सी का मिड पॉइंट है। ए बी बराबर सी डी होगा, ये तो आपको पता है। ए बी इक्वल्स सी डी क्यों होगा? ए बी इक्वल सी डी इसीलिए होगा क्योंकि ए बी सी डी के इक्वल होगा एंड ए डी जो होगा वो बी सी के इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो ए डी और बी सी की जगह अगर हम हाफ ए डी कर लें, पूरी ए डी अगर इक्वल है तो आधी ए डी भी क्या होगी? आधी बी सी के इक्वल होगी। हाफ ए डी को आप क्या लिख सकते हो? हाफ ए डी को आप ए एच लिख सकते हो। सिमिलरली हाफ बी सी को आप क्या लिख सकते हो? हाफ बी सी को आप बी एफ लिख सकते हो। यानी ए एच जो है वो बी एफ के इक्वल हो गया। ए डी बी सी के पैरेलल है, इसीलिए ए एच भी क्या होगा? एंड ए एच जो होगा वो पैरेलल होगा बी एफ के। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल और इक्वल होता है तो क्या बनाता है? वो एक पैरेललोग्राम बनाता है। इसीलिए ए बी एफ एच इज ए पैरेललोग्राम। ए बी एफ एच क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि उसके अपोजिट साइड ए एच और बी एफ जो हैं वो आपस में इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। इक्वल कैसे हैं? क्योंकि ए डी और बी सी आपस में इक्वल है तो उसके मिड पॉइंट यानी आधी भाग जो होगी वो भी आपस में इक्वल होंगे। ए डी बी सी के पैरेलल भी है तो इसीलिए ए एच जो होगा वो बी एफ के पैरेलल भी होगा। इस तरह से ए बी एफ एच एक पैरेललोग्राम बन के तैयार हो गया। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो ट्रायंगल एच ई एफ एंड पैरेललोग्राम ए बी एफ एच are on the same base HF and between same parallel lines AB and HF। अगर कोई ट्रायंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF इक्वल टू द हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमारा क्या है? ए बी एफ एच है। तो एच ई एफ का जो एरिया होगा वो ए बी एफ एच का हाफ होगा। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट लेट कर सकते हो। सिमिलरली आप यहाँ सिमिलरली लिख दो। सिमिलरली एरिया ऑफ
ट्रेंगल एच जी एफ यानी जो नीचे जो ट्रेंगल आप देख रहे हो वो भी इक्वल होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ एच डी सी एफ। इसे इक्वेशन सेकेंड लेट कर लो। क्यों इक्वल होगा? जैसे आपने फर्स्ट इक्वेशन में किया था, एक ट्रेंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में थे, इसीलिए उनका एरिया जो था ट्रेंगल का वो पैरेललोग्राम का हाफ था। इसी तरह से एच जी एफ जो ट्रेंगल है और एच डी सी एफ जो पैरेललोग्राम है ये भी सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में, इसीलिए दोनों का एरिया, इसीलिए ट्रेंगल का एरिया जो है वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। अब जो दो इक्वेशन है उस दोनों इक्वेशन को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये हम लिखते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जो भी आपने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन लिखा था उसको ऐड कर लो। तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रेंगल एच ई एफ प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल एच जी एफ इक्वल्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि वहाँ हाफ लिखा हुआ है। हाफ एरिया ऑफ ए बी एफ एच प्लस हाफ एरिया ऑफ एच डी सी एफ। हाफ एरिया ऑफ एच डी सी एफ यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हमने ऐड कर लिया। जो एल एच एस में था उसको एक साथ ऐड कर लिया, जो आर एच एस में था उसको हमने एक साथ ऐड कर लिया। अब क्या आ जाएगा आपके पास? अब आ जाएगा एरिया ऑफ एच ई एफ और एच जी एफ को जब आप ऐड करोगे तब आपके पास जो आएगा वो होगा एरिया ऑफ ई एफ जी एच इक्वल्स हाफ। अगर इधर कॉमन ले लो आप, हाफ हमने कॉमन ले लिया। अब ए बी एफ एच और एच डी सी एफ को अगर आप ऐड करोगे तो वो बन जाएगा आपका एरिया ऑफ ए बी सी डी। यही आपको प्रूव करना था कि एरिया ऑफ ई एफ जी एच इक्वल्स हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसमें कह रहा है कि पी एंड क्यू आर एनी टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द साइड्स डी सी एंड ए डी respectively of a parallelogram ABCD so that area of APB equals area of BQC। फिगर आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, क्वेश्चन भी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। क्वेश्चन सबसे पहले आप समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है इसमें दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट Q है। Q को BC से ज्वाइन कर दिया गया और P को A और बी से ज्वाइंट कर दिया गया। उसके बाद जो दो ट्रेंगल आप देख रहे हो यानी ए पी बी और बी क्यू सी का एरिया इक्वल होगा, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि बी क्यू सी जो ट्रेंगल है वो सेम बेस बी सी और सेम पैरेलल लाइन बी सी और ए डी के बीच में है। आपने थ्योरम पढ़ा है, अगर एक ट्रेंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो तो जो ट्रेंगल का एरिया होता है वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो हमें लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ट्रेंगल बी सी क्यू एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी
lie on the same base BC and same parallel lines AD and BC. Therefore area of triangle BQC इक्वल होगा हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट लेट कर सकते हो। सिमिलरली आप ध्यान से देखोगे तो ट्रायंगल APB जो है, ट्रायंगल APB भी सेम बेस AB और सेम पैरेलल लाइन AB और CD के बीच है, इसीलिए ट्रायंगल ABP का जो एरिया होगा वो भी हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD होगा। तो वो चीज़ हमें लिखना पड़ेगा। सिमिलरली भी लिख लो, यहाँ सिमिलरली लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्रायंगल APB एंड पैरेललोग्राम ABCD lie on the same base AB and same parallel lines, या एंड बिटवीन पहले लिख दो, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस AB and DC। मैं पहले वाले में बिटवीन यहाँ नहीं लिखा था, चाहो तो आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो समझ में तो आपको आ ही गया होगा। तो अभी आप देख रहे हो कि APB जो ट्रायंगल है और जो पैरेललोग्राम ABCD है दोनों सेम बेस AB पर है और दोनों सेम पैरेलल लाइन AB और DC के बीच में है, इसीलिए जो एरिया होगा ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इक्वल होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। ये इक्वेशन सेकेंड होगा। और इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ध्यान से देखोगे, दोनों का RHS क्या है, इक्वल है, इसीलिए LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तब हमारे पास मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC इक्वल्स एरिया ऑफ ट्रायंगल APB। यही आपको प्रूव करना था और मैंने प्रूव करके बिल्कुल आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ और आप देख रहे हो, समझ रहे हो। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, उसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर P एज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD सो दैट एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD इक्वल्स हाफ एरिया ऑफ ABCD। और इसी का सेकेंड पार्ट है एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC इक्वल्स एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD। यानी 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन में ABCD एक पैरेललोग्राम है, उसके इंटीरियर साइड में एक पॉइंट P है, A को P से, B को P से, C को P से और D को भी P से ज्वाइन कर लिया गया है। और आपको पहला पार्ट में एरिया ऑफ APB यानी जो ट्रायंगल आप देख रहे हो और एरिया ऑफ PCD को जब सम निकालोगे यानी प्लस करोगे तो वो इक्विवेलेंट होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। तो सबसे पहले जो काम इसमें हम करेंगे फिगर में, वो हम एक EF पैरेलल टू AB ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन हमने किया है वो लिख लेते हैं। ड्रॉ
सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी, नॉट परपेंडिकुलर, इट्स पैरेलल टू। ई एफ पैरेलल टू ए बी लिख सकते हो या ई एफ पैरेलल टू डी सी भी लिख सकते हो आप। ये कंस्ट्रक्शन हो गया आपका। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो ई एफ ए बी पहले से सी डी के पैरेलल था, तो ए बी ई एफ पैरेलल हमने अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन फाइंड आउट किया है। और ए ई जो होगा वो बी एफ के पैरेलल होगा, क्योंकि ए डी पैरेलल टू बी सी है। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होते हैं? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आप पैरेलल होते हैं, इक्वल भी होते हैं और पैरेलल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू ई एफ एंड ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम ए बी पैरेलल टू ई एफ by construction and A parallel to AE parallel to BF। A पैरेलल टू BF क्यों है? क्योंकि AD पैरेलल टू BC होगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, देयरफॉर AB पैरेलल टू BF। अगर किसी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं तो क्या बन जाता है? एक पैरेललोग्राम बन जाता है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर ए बी ई एफ ई या ए बी ई एफ कुछ भी लिख सकते हो आप, इज ए पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि ए बी ई एफ के अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल है, इसीलिए ये पैरेललोग्राम बन गया। ए बी ई एफ पैरेललोग्राम बन चुका है। अब आप देख रहे हो कि ट्रायंगल ए पी बी एंड पैरेललोग्राम ए बी ई एफ lie on the same base AB and between the same parallel lines AB and EF. Therefore, area of triangle APB इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABEF। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट लेट कर सकते हो। एरिया ऑफ APB इक्वल्स हाफ एरिया ऑफ ABEF। सिमिलरली मैं पूरा लिखूंगा ना, बस बोल दूंगा सिमिलरली जो ट्रायंगल आप नीचे देख रहे हो PCD, ये सेम बेस CD पर है और सेम पैरेलल लाइन CD और EF के बीच में है, इसीलिए एरिया ऑफ CDP या PCD भी लिख सकते हो। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD जो होगा वो इक्वल होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ EFCD। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड कर लो, यहाँ लिखना पड़ेगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB
प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी डी इक्वल्स हाफ एरिया ऑफ ए बी ई एफ प्लस हाफ एरिया ऑफ ई एफ सी डी। तो अब जब दोनों को ऐड करोगे तब आपके पास आएगा एरिया ऑफ ए बी पी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी डी इक्वल्स हो जाएगा हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। इसे भी एक इक्वेशन लेट कर सकते हो आप थर्ड। हालांकि फर्स्ट पार्ट जो आपको प्रूव करना था वो अपने प्रूव कर लिया इस लाइन के साथ ही। अब जब सेकेंड पार्ट प्रूव करोगे आप तो उसके लिए आपको एक और लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। अब क्या लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, हम सेकेंड पार्ट यहाँ डाल लेते हैं। ड्रॉ एम एन पैरेलल टू एम एन जो है वो पैरेलल टू ए डी भी लिख सकते हो आप, या बी सी भी यहाँ लिख सकते हो। ड्रॉ एम एन पैरेलल टू ए डी जो है बी सी के पैरेलल है ही। जब आप ए डी एम एन को ए डी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ऑटोमेटिक बी सी के भी पैरेलल हो जाएगा। अब आपको पता है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम पहले से है। ए एम जो होगा वो डी एन के पैरेलल हो जाएगा। तो ए एम डी एन के पैरेलल, ए एम जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा डी एन के, एंड ए एम डी एन के पैरेलल हो गया। ए डी एम एन के पैरेलल पहले से है। बाय कंस्ट्रक्शन ए डी पैरेलल टू एम एन, देयरफॉर ए एम एन डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्यों हुआ? क्योंकि इसके दोनों अपोजिट साइड पैरेलल है। तो पैरेललोग्राम प्रूव हो गए ए एम एन डी। अब ध्यान से देखोगे तो पैरेललोग्राम ए एम एन डी और ट्रायंगल ए पी डी दोनों सेम बेस ए डी पर और सेम पैरेलल लाइन ए डी और एम एन के बीच में है। तो लिखना पड़ेगा आपको ट्रायंगल ए पी डी एंड पैरेललोग्राम ए एम एन डी are on the same base, are on the same base AD and between the same parallels, between the same parallel AD and MN. Therefore, area of triangle APD इक्वल होगा हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AMND। AMND इसे भी एक इक्वेशन लेट कर लो, इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली आप जब ध्यान से देखोगे तो ट्रायंगल BPD और पैरेललोग्राम BDMN सेम बेस BC पर, सेम बेस
सेम बेस BC पर और सेम पैरेलल लाइन BC और MN के बीच में है, इसीलिए इस ट्रायंगल का भी जो एरिया होगा वो पैरेललोग्राम के हाफ होगा। तो डायरेक्ट सिमिलरली लिख दो, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल PCB इक्वल्स हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम MNCB। इसे इक्वेशन 5 लेट कर सकते हो। अब दोनों को फिर ऐड कर लो, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। जब 4 और 5 को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCB इक्वल्स हाफ, चाहो तो हाफ कॉमन ले सकते हो, एरिया ऑफ AMND प्लस एरिया ऑफ MNCB। अब ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCB इक्वल्स हाफ एरिया ऑफ ABCD। इसे भी इक्वेशन लेट कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 6। अब अगर इक्वेशन 3 और 6 को कंपेयर करोगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6, 3 और 6 का आरएचएस देखोगे, दोनों तरफ एक ही चीज़ है, हाफ एरिया ऑफ ABCD, यहाँ भी है हाफ एरिया ऑफ ABCD। आरएचएस दोनों का इक्वल है तो एलएचएस क्या हो जाएगा, दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो वही अब आपको लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCB इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD, यानी एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PCB इक्वल्स एरिया ऑफ PCD प्लस एरिया ऑफ APB। यानी जो सेकेंड पार्ट था वो भी आपका प्रूव हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है, उसमें कह रहा है इन द गिवन फिगर PQRS and ABRS are parallelograms and X is any point on the side BR so that area of PQRS equals area of ABRS। और सेकेंड पार्ट है एरिया ऑफ AXS इक्वल्स हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS। फिगर तो आपका गिवन ही है, तो फिगर आप देख चुके होंगे अपने स्क्रीन पे। थ्योरम आप समझ गए होंगे कि जब दो पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में होता है तो उसका एरिया क्या होता है, उसका एरिया इक्वल होता है। दोनों पैरेललोग्राम के एरिया इक्वल होते हैं। इस क्वेश्चन में भी वही है और फर्स्ट पार्ट में प्रूफ भी आपको वही करना है। तो पैरेललोग्राम PQRS एंड पैरेललोग्राम ABRS lie on same base SR and between same parallel lines। पैरेलल लाइन्स कौन कौन है आप देख पा रहे होंगे, सेम पैरेलल लाइन्स
same parallel lines SR and PB. Therefore, area of PQRS equal to area of ABRS. इसे इक्वेशन फर्स्ट भी लेट कर सकते हो इसे। और जो आपका फर्स्ट पार्ट था वो इसी लाइन के साथ प्रूव हो गया। अब सेकेंड पार्ट जब आप प्रूव करने चलोगे तो उसमें आप ध्यान से देखोगे ट्रायंगल AXS एंड पैरेललोग्राम ABRS lie on the same base, and between the same parallel lines AXS। वो किस बेस पे है? AS बेस पर है, तो AS लिख लो। एंड between same parallel lines AS and BR. Therefore, area of ट्रायंगल AXS इक्वल्स होगा हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS। इसे इक्वेशन सेकेंड लेट कर लो। इसी तरह से अब ध्यान से अगर आप देखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में आप देख रहे हो PQRS का जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया और पैरेललोग्राम ABRS का इक्वल है, और सेकेंड में AXS का जो एरिया है वो ABRS का हाफ है। तो जब दोनों को कंपेयर करोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AXS इक्वल्स हो जाएगा हाफ एरिया ऑफ ABRS के जगह आप चाहो तो PQRS लिख सकते हो, क्योंकि ABRS का एरिया और PQRS का एरिया दोनों क्या है? इक्वल है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट। तो सीधा लिख दो PQRS। और यही आपको शो करके दिखाना भी था, प्रूव भी करना था कि एरिया ऑफ AXS इक्वल्स होना चाहिए हाफ एरिया ऑफ PQRS।